थॉट वास्तव में वस्तु हैं और फिर जब पावरफुल थॉट्स जब डिजायर के लिए हट और मजबूत इच्छा के साथ कंबाइन होते हैं तो उन्हें संपत्ति या भौतिक वस्तुओं में बदल दिया जाता है। दोस्तों, हमारे थॉट ही सबसे पावरफुल हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। यह कहानी है उस इंसान की जो महान थॉमस एल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप करता है, वो भी अपनी सोच से। ऑथर कहते हैं एडविन सी बर्न्स ने खोज की थी कि आदमी सोचता है और अमीर बन जाता है, और उनकी ये खोज सिर्फ एक बार में ही पूरी नहीं हुई, बल्कि ये खोज थॉमस एल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की इच्छा के साथ धीरे धीरे आई। बर्न्स की एक इच्छा थी और वह निश्चित थी कि वह एडिसन के साथ काम करना चाहता है, पर उसके लिए नहीं। मैंने जो बोला उससे ज़रा गौर से समझना कि वह एडिसन के साथ काम करना चाहता है, न कि उसके लिए। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना, कैसे उसने अपनी इस इच्छा को रियलिटी में बदला। जब बर्न्स के मन में एडिसन के साथ काम करने की इच्छा आई, तब वह इस पर काम करने की स्थिति में नहीं था। तब उसके पास दो प्रॉब्लम थी कि वह एडिसन को जानता भी नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह वही एडिसन है जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। दूसरी मुश्किल उनके सामने ये थी कि उनके पास पहुंचने के लिए ट्रेन के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। अब ऐसी सिचुएशन में या तो वो हार मान ले या अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसकी इच्छा नॉर्मल तो थी नहीं। उसने सोच रखा था कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है। मिस्टर एडिसन तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक रास्ता खोजा और मालगाड़ी पर चढ़कर ट्रैवल करने का फैसला किया और खुद को एडिसन के सामने प्रस्तुत किया और उनसे बोला कि मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। बर्न्स और एडिसन की मीटिंग की बातचीत के बारे में सालों बाद एडिसन ने बताया कि वह मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा सा की तरह, लेकिन उसके चेहरे पर एक तेज था जिसमें यह दिख रहा था कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया है। मिस्टर एडिसन कहते हैं कि मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव में सीखा कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है जिससे वह पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। मिस्टर एडिसन आगे कहते हैं कि मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसके ने तब तक काम करने का मन बना लिया जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल जाती। उस अवसर पर बर्न्स ने मिस्टर एडिसन से कहा कि वह उसके लिए कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था, क्योंकि बर्न्स को फर्स्ट टाइम में मिस्टर एडिसन की पार्टनरशिप नहीं मिली। उसे तो एक बहुत कम मामूली मजदूरी में एडिसन के ऑफिस में काम करने का अवसर मिला, लेकिन एक ऐसा काम जिसका एडिसन के लिए तो कोई महत्व नहीं था, पर बर्न्स के लिए वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि एडिसन ने बर्न्स को बिजनेस प्लान और फ्यूचर प्लान शो करने का अवसर दिया था। महीनों बीत गए लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बर्न्स के दिमाग में बहुत महत्वपूर्ण प्लानिंग चल रही थी और वह एडिसन का पार्टनर बनने की इच्छा को लगातार और तेज कर रहा था। किसी ने ठीक ही कहा, जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह उसकी बाहरी आकृतियों में झलकने लगता है। बर्न्स एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार था जब तक वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह चाहता है। उसने कभी अपने आप से यह नहीं कहा कि क्या फ़ायदा कि मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने की कोशिश करूँगा, बल्कि उसने यह कहा कि मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने के लिए आया हूँ। यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लग जाता है तो भी मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। लोगों के पास न करने की बहुत सी कहानियाँ होती हैं, पर बर्न्स अपने लक्ष्य पर डटा रहा और इससे और वो और ज़्यादा जुनूनी बनता गया। हालांकि बर्न्स के पास एक अवसर आया तो वो भी बर्न्स की उम्मीद की तुलना में एक अलग दिशा में प्रकट हुआ। ऑथर कहते हैं कि अवसर जब भी आता है तो उसकी एक चाल होती है कि वो हमें कभी ना मिले। उसकी पिछले दरवाजे से सरक कर आने की आदत बहुत बुरी है। अक्सर यह एक दुर्भाग्य था कि कभी न होने वाली हार के रूप में वेश बदल कर आता है। शायद यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग इसे पहचानने में विफल हो जाते हैं। मिस्टर एडिसन ने एक उस समय की एडिसन डिटेक्टिंग मशीन
के नाम से जानी जाने वाली एक डिवाइस बनाई थी। उनके सेल्समैन इसके लिए बिल्कुल भी हाइपर नहीं थे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि उसको एक बड़े पैमाने पर सेल किया जा सकता था। इसमें बर्न्स ने एक अवसर देखा और उसने एडिसन को सुझाव दिया कि वह इसे सेल कर सकता है। एडिसन ने इसके लिए तुरंत हाँ बोला और उसने इस डिवाइस को देश विदेश में सेल किया, वो भी एक बड़े पैमाने पर। यहीं से दोनों की पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। यह पार्टनरशिप लगभग 30 वर्षों से अधिक वर्षों तक चली, जिसके जरिए बर्न्स ने खुद को अमीर बनाया और उसने यह साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। बर्न्स ने खुद को महान एडिसन के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप में झोंक दिया, जबकि उसके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता की कि वह क्या चाहता है और उसकी इच्छा के साथ तब तक खड़े रहना जब तक वह वास्तविकता न बन जाए। इसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था, वह मालगाड़ी में एडिसन के पास गया। उसके पास शिक्षा थी लेकिन बहुत कम। वह कोई महान व्यक्ति भी नहीं था, पर वह महान बना। लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी और एक अजीब शक्तियों के साथ उसने खुद को महानतम लोगों के साथ शामिल किया। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने नेपोलियन हिल्स की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से पढ़कर सुनाई, जिसे लिखने में ऑथर को करीब 20 साल लग गए। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।